So hey guys, this side J2026 double dropper aspirant documenting my journey. So hey guys, like I'm back. बहुत दिन हो गए, मतलब करीब ऐसे हो गए होंगे 16-17 दिन, एंड देन उसके बाद अपडेट आ रहा है। बेसिकली मैंने प्रीवियस ही वीडियो में भी बता रखा था कि मतलब फंक्शन था, उसके बाद फिर जो है रिदम वगैरह पकड़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ था। लाइक मेरा 8 घंटे का जो रोज़ का पढ़ने का रिदम था वो भी टूट गया था। बट नाउ यार ट्रैक पे तो आनी पड़ेगा, इस जनवरी का पेपर बहुत नज़दीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भी आ चुके हैं, आप सब ने भर लिया हो तो बताना। मैं अभी बस उस मेरे में बताया क्या कहते हैं वो लाइव फ़ोटो मिसमैच में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब वो मेरे को कुछ सॉर्ट आउट वगैरह करना पड़ेगा। बाकी मैं बता देता हूँ, इस बीच में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं। लाइक फिज़िक्स में मैंने जैसे मैग्नेटिज्म में जेईई मेंस की 2020 के भी पीवाईक्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं, एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स के भी जेईई मेंस के 2020 के पीवाईक्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं। फिर ईएमआई के भी मैंने 2020 के पीवाईक्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं, एंड सेमीकंडक्टर के 2023 के। बाकी सेमीकंडक्टर मैंने बिल्कुल मतलब बहुत रिवाइज नहीं था, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन लगाए थे, थोड़ा बहुत रिवाइज करा था। डेट्स वाई मतलब ये सारा जो रेड से लिखा है ना वो सब मेरे को मतलब क्वेश्चन से ही सीखने को मिला है। बाकी 2020 के भी फिर मैंने लगाए थे, तो ये सब कुछ है। एंड उसके बाद मैंने ईएम वेव्स के 2020 के पीवाईक्यूज़ लगाए थे। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो रेड पेन से लिखता हूँ वो ही बाद में जो है रिवीजन के काम में आती हैं। ये 2023 के पीवाईक्यूज़ हैं। एंड देन मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, हाँ मॉडर्न फिजिक्स के मैंने स्टार्ट करे थे, अभी मैं इनको आज कंप्लीट करूँगा 2020 के। बाकी मैंने रे ऑप्टिक्स का बताया था, तो रे ऑप्टिक्स का पन्ना जो है मैंने फाड़ के यहाँ पे लगा दिया, बिकॉज ये बीच में आ रहा था और ये सब मैं नहीं कर पा रहा था, और रे ऑप्टिक्स मेरा बिल्कुल भी करने का मन नहीं कर रहा था। बिकॉज ये चैप्टर एक इकलौता ऐसा है जो मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है करने का। एंड उसके बाद ये जो है रिवीजन है मैकेनिक्स का, लाइक ये मैकेनिक्स के क्वेश्चंस का रिवीजन मैंने करा है, ये मैकेनिक्स का। एंड अभी मैं जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का रिवीजन कर रहा हूँ। लाइक मैंने सोचा है कि अभी जैसे कुछ जैसे क्या कहते हैं क्विजर का टेस्ट है, आई गेस 16 को है, 16 या 15 में, तो मैं वो वाला टेस्ट इस बार नहीं दे रहा, वो पार्ट टेस्ट जो है आई एम गोइंग टू गिव अ फुल सिलेबस टेस्ट। लाइक प्रीवियस ईयर टेस्ट दूंगा मैं, सपोज मतलब मैं 2025 का ही देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने उसके एक भी पीवाईक्यूज अटेम्प्ट नहीं करे हैं। सो लेट्स सी, बिकॉज मेरा सिलेबस कुछ ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट सा ही है। लाइक मैंने थ्योरी एंड जितना मुझसे हो सकता था उतना मतलब मैंने जो है पीवाईक्यूज वगैरह क्या कहते हैं लगा लिए हैं। एंड मतलब अभी भी मैं बिल्कुल 100% नहीं कह रहा, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं 70% भी एक्यूरेटली क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। नो, मतलब अभी मेरा 50-50 गेम चल रहा है, लाइक 50% क्वेश्चन हो रहे हैं, 50% नहीं हो रहे हैं। सो मतलब सिलेबस तो ऑलमोस्ट हो चुका है। मैथ्स में बेसिकली आई एम लीविंग पीएनसी प्रोबेबिलिटी, एंड स्टैटिस्टिक्स में लास्ट में करूँगा, अभी मैं नहीं कर रहा है इसको। डेफिनेट करे थे, बट मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं करे हैं ये इनके पीवाईक्यूज़। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन बचा है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं करूँगा। एरिया अंडर कर्व भी पेपर में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आता है, इसका तो लीव ही करना पड़ता है। सो लेट्स सी। बाकी अभी मैं जो है मैथ्स वेक्टर्स 3D ये कर रहा हूँ कंप्लीट। फिजिक्स में भी ऑलमोस्ट बस रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स रह गया है, मॉडर्न फिजिक्स भी हो गया। बाकी सारे जो है मैंने कर लिए हैं, इनको रिवाइज करके थोड़ा पीवाईक्यूज लगाना है जो टेक नहीं है। एंड केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सब है, अभी मैं पीओसी साक्षी मैम से कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन का आज मैंने रिवीजन करा था, एंड पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक का भी रिवीजन रह गया है। सो बेसिकली लेट मी शो यू। सो यार मैथ्स में वेक्टर्स 3D के 2023 के पीवाईक्यूज़ कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट उसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा रहती हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है तुम्हें कि कैसे करना है। बाकी अब मैं सोच रहा हूँ मैथ्स में लाइक टॉप 10 चैप्टर्स कुछ ऐसे होने चाहिए जो कि मेरे स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज मैं देख रहा हूँ मैथ्स में इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है, भले ही पीवाईक्यूज़ कर भी रहा हूँ। बिकॉज टेस्ट में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो मतलब टेस्ट में मैथ्स का ही सेक्शन रहता है, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन भी सही से नहीं बन रहे हैं। सो मैं सोच रहा हूँ कि टॉप 10 जो चैप्टर्स हैं वो देखूँ सही से। सो यार एज ए डबल ड्रॉपर मैं तो यही कहूँगा, बिकॉज मैंने देख रखा है कि मतलब 2 बार जब भी मैंने पेपर दिया है मैथ्स का, सो आई हैव सीन दैट कि क्वेश्चन जो हर बार नए क्वेश्चन आते हैं मतलब एक नए रूप में। लाइक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स भी ले लो तुम, तो उसका क्वेश्चन भी कोई ऐसा नहीं आएगा कि बहुत सिंपल हो। हाँ 3 क्वेश्चन में से भले ही एक क्वेश्चन हो सकता है किसी के शिफ्ट में ईजी हो, पर बाकी के जो 2 क्वेश्चन होंगे वो अच्छे खासे ही होंगे। तो जो ईजी चैप्टर्स हैं वो भी तुम्हें अच्छे से कमांड होने चाहिए, वो तब होंगे तब आपकी हर कॉन्सेप्ट पे उस चैप्टर की ग्रेस्प अच्छी होगी। तो मैथ्स में मेरा यही मानना है कि अगर तुम्हें सब नहीं आता है तो कुछ जो आता है वो अच्छे से आना चाहिए। लाइक मैं तो अब यही फॉलो करने वाला हूँ, बाकी आप देख लेना मतलब आपको क्या करना है। एंड केमिस्ट्री का भी बता देता हूँ, 1 मिनट। सो यार देखो, केमिस्ट्री में पहले बायोमोलिक्यूल्स में कर रहा था, जब मेरे को रिवाइज करना था तो मैंने इसको लीव कर दिया नोट्स दोबारा बना। क्यों? क्योंकि मैंने
पिछली बार भी नोट्स बना रखे थे बायोमोलिक्यूल्स के, और वही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लिखी थी। जो चीज़ नहीं होगी तो वो मैं एडिट करके लिख लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होगा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि नोट्स के लूप में से बाहर निकलो, बिकॉज ये नोट्स ही बनाते रह जाओगे, वरना तुम नोट्स बनाने से, अगर तुमने एक बार नहीं बना रखे तब तो डेफिनेटली बनाओगे अगर तुम 12th वाले हो। बाकी ड्रॉपर में अगर ड्रॉपर हो और तुमने बना रखे हैं तो देन रिवाइज ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो रिवाइज हो, उसी से ही होगा। यही करते रहो। फिर पीओसी में मैंने जैसे साक्षी मैम के लेक्चर से ये सारे नोट्स वगैरह बनाए, और मतलब पीओसी में रिएजेंट्स वगैरह, रिएक्शन वगैरह, बेसिकली मेरे को वही लग रहा है जो मैंने पीछे पढ़ा था मोस्टली, मतलब वही चीज़ आई है अभी तक। मतलब पूरा नहीं करा अभी मैंने लेक्चर, बट क्या कहते हैं, ड्यूमास वगैरह वो रह गए, जेल्डाल वगैरह, वो भी कंप्लीट करने के बाद देखूंगा। बिकॉज ये सब चीज़ें मैंने पहले भी पढ़ रखी हैं। लाइक ऐसा लग रहा है पीछे, जैसे अब थोड़ा बिलिस्टिन टेस्ट हो गया, ये थोड़ा नया आ गया। बेनेडिक्ट टेस्ट हो गया, ये नया आ गया। तो हाँ, थोड़े बहुत टॉपिक्स नए हैं। बाकी NaHSO3, सिप्स टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, टॉलेंस रीजेंट, ये सब तो पहले भी पढ़ रखा है। बाकी केमिस्ट्री में भी मैंने जो है प्रैक्टिस करी थी। लाइक क्या कहते हैं, ये तो वो वाली है, 1 मिनट। बाकी केमिस्ट्री में देखो, जैसे मैं कह रहा था ना, बायोमोलिक्यूल्स में जो ना है, तो वो चीज़ देखो ऐसे लिख रखी है मैंने। अब देखो ये पूरा पेज ही क्या कहते हैं, रेड पेन से, मतलब ये सारी चीज़ें वीडियो से ही, मतलब क्वेश्चन से मेरे को लर्निंग के लिए मिली है। और वैसे भी बायोमोलिक्यूल्स में पेन तो चलाना ही नहीं रहता, जो चीज़ नहीं है उसको लिखते जाओ और इन्हीं चीज़ को रिवाइज करते रहो। बिकॉज क्वेश्चन मोस्टली आनी तो ऐसे ही है ना, यही क्वेश्चन रिपीट होंगे दोबारा, क्योंकि रटने वाले चैप्टर्स में से ज़्यादा से ज़्यादा और क्या ही हो सकता है। सो या स्टिक टू दिस रूल, आई एम सेइंग, बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। बाकी 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 देखो, और ये सब तो अपडेट हो गया। बाकी क्या कहते हैं, मतलब ये टारगेट बना के रखो कि 2 सब्जेक्ट्स तो अच्छे हों, जैसे मोहित गोयनका सर कहते हैं, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे रखो। मोस्टली सबके यही अच्छे होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी मैथ्स का सबका ऐसा ही रहता है, जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है अच्छी बात है, वो तो मतलब उसमें करने क्या है, फिजिक्स को अच्छे से करना अभी ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज केमिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो घुमा के आ रहे हैं। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग। एंड बाकी मॉक टेस्ट का ध्यान रखते रहना आप लोग भी, मतलब फुल सिलेबस टेस्ट तो देने ही, पूरा दिसंबर फुल सिलेबस में ही जाना है। अब तो रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन करते रहो, और थ्योरी पे अब तो बिल्कुल कम टाइम दो। जो चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको मेरे हिसाब से तो मतलब पूरा लेक्चर देखने का तो अब टाइम नहीं है इतना। 1 शॉट से जितना हो सके कवर करो, नहीं तो मोहित गोयनका सर का रिवीजन चेकलिस्ट देखो, एंड देन PYQs करना चालू करो, उसी से सीख जाओगे। यही करना है। एंड बाकी बहुत सारे क्या कहते हैं, नहीं वो सब कुछ नहीं। बाकी और अब ये जो है फेस्टिवल्स वो शादी वगैरह के सीजन चालू हो गए हैं, तो अब देखना बाहर जाना आना फिर से दोबारा चालू हो जाएगा। मतलब यही हो रहा है, कभी कहीं जाओ कभी कहीं जाओ, फिर शादी में, कभी फंक्शन में, फिर इधर उधर, यही चलता रहेगा। टाइम तो इसमें जाना ही है। देखो टाइम वेस्ट तो होगा, बट तुम्हें यूटिलाइज करना है। बिकॉज ऐसा समझो, अगर तुम क्लास 12th में होती है, स्कूल जाने वाले बच्चे, तो तुम्हारा स्कूल में टाइम वेस्ट होता है, और क्या कहते हैं उसके बाद तुम आके पढ़ते हो। बिकॉज मेरे भी कई दोस्त थे जिन्होंने 12th के साथ करा है। सो वो एक इंस्पिरेशन टाइप के लिए हो गए ना, बिकॉज वो स्कूल भी संभालते थे। मतलब लास्ट के 2 मंथ्स में उन्होंने छुट्टी थोड़ी ज़्यादा ली थी, बट ऐसा मतलब उनके नंबर अच्छे ही आ रहे थे। सो या ऐसा होना चाहिए। मतलब ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि बाहर जाने की वजह से ही सब कुछ खराब हो रहा है। नहीं, मतलब तुम्हें हैंडल करना आना चाहिए सारी चीज़ें, बिकॉज ये चीज़ तो होंगी। हाँ, अगर तुम बाहर कहीं कोटा वगैरह में पढ़ रहे हो देन इट्स डिफरेंट। बाकी बस गाइस इतना ही था, और पूरी वीडियो तो तुम देखते नहीं हो, और सब्सक्राइब कोई करता नहीं है। देख लो भाई, अब मैं तो भाई फायदे की टिप्स वगैरह इसमें बताते रहता हूँ, कुछ ना कुछ अगर सीखने को मिला हो कुछ, तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो, एंड किसी को शेयर भी कर देना। मतलब सब्सक्राइबर्स ने बढ़ जाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। ओके गाइस, बाय बाय।